इस वाले वीडियो में जो भी क्वार्टर थ्री के अभी अपडेट्स आए हैं जिन जिन कंपनियों के, वो मैं ज़्यादातर कंपनियों के कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि कंपनी के नाम के साथ उसके जो Q3 के रिजल्ट्स हैं उनका एक ओवरव्यू कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं अभी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी भी किसी भी कंपनी की ज़्यादातर कॉन कॉल नहीं हुई है। तो जब कॉन कॉल होगी और मुझे लगता है कंपनी का रिजल्ट अच्छा गया है तो मैं फिर उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। देखो, पहली कंपनी है कॉनकोर ड्रग्स करके। तो इसका क्या है, -50% में टॉप लाइन इसका रहा है। EBITDA 122% रहा है, नेट प्रॉफिट 196%, EPS भी 196% के हिसाब से ग्रो किया है। लेकिन जब टॉप लाइन ही 15% से गिरा हुआ है तो फिर उसके लिए हम क्या इसके लिए बात करेंगे। दूसरी है रीता फाइनेंस करके। तो इसमें भी बहुत हालत ख़राब है, 40% नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी संगीता केमिकल करके है, इसने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 111% की ग्रोथ है। और दिसंबर क्वार्टर 2023 से कंपैरिजन करूं तो दिसंबर 2023 में इन्होंने 29 करोड़ की सेल्स की थी और 61 करोड़ की इस वाले क्वार्टर में की है, यानी जस्ट ट्रिपल। तो ट्रमेंडस ग्रोथ है इसके, लेकिन क्योंकि छोटी कंपनी है तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं है इसका। दूसरा आपका एक आ रहा है कंदागिरी स्पाइनिंग करके है। तो इसकी सेल्स का कुछ नहीं रहा, वही 000 था। 2023 में कोई ग्रोथ नहीं की थी। 43 लाख रुपए की अभी इसने ग्रोथ दिखाई है। तो बहुत छोटी कंपनी है, इसको मैं कुछ खास वो नहीं रहा। जस्ट डायल का 8% का ग्रोथ रहा है। EBITDA, नेट प्रॉफिट, EPS सभी फैंटेस्टिक है, लेकिन जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो न के बराबर है। इसके बाद स्वाति प्रोजेक्ट्स है, 7% की टॉप लाइन ग्रोथ है, बाकी का टाटा हिस्सा है, सभी नेट प्रॉफिट EPS में कुछ है नहीं है। यारी डिजिटल करके है, इसकी सेल्स 100% ग्रोथ की है, यानी -2 लाख रुपए की सेल्स थी दिसंबर 2023 में, और दिसंबर 2024 का डेटा ही नहीं दे रखा है। इसके बाद आपका इक्विनॉक्स इंडिया करके है, 177% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। तो 101 करोड़ की दिसंबर 2023 में इनकी सेल्स रही थी, टॉप लाइन 278 की अभी दिसंबर 2024 में की है। नेट प्रॉफिट, EBITDA, EPS सब कुछ बढ़िया है। तो आप इसको इक्विनॉक्स इंडिया इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं, इसके रिजल्ट अच्छे आए। मैनेजमेंट की कौन कॉल आती है तो थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। इसके बाद है आपकी शर्मा EI होप्स करके, 39% की सेल्स ग्रोथ हुई है, लेकिन EBITDA मार्जिन में 4% का लॉस दिख रहा है। तो 5 करोड़ की सेल से 8 करोड़ 15 लाख रुपए की सेल्स की है, बहुत छोटी कंपनी है ये भी। इसके बाद आपकी अगली जो कंपनी है वो है इन्फो मीडिया प्रेस करके, कोई सेल्स नहीं है, 0 सब कुछ। PCBL में भी कोई खास सेल्स नहीं है, 21% की ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पे दिखाई है, लेकिन नेट प्रॉफिट है नहीं है, EPS कुछ है नहीं है। हेथवे भी का भी 12% डिक्लाइन हुआ है। GNA 5% का टॉप लाइन ग्रोथ है, कुछ खास आंकड़े हैं नहीं है। CESC 10% का क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है, ये भी कुछ खास नहीं है। सा मेटाकॉर्प, ये भाई देखने वाली कंपनी रहेगी, क्योंकि 12 करोड़ का दिसंबर 2023 में सेल्स ग्रोथ किया था और इस Q3 में 40 करोड़ के लगभग सेल्स ग्रोथ कर दी है। तो ये आप समझ के चलिए, 12 करोड़ से 39 करोड़, 12 थी 36, तो 3 गुने से भी ज़्यादा कर दी इस वाले क्वार्टर में। इसको देखने वाला रहेगा सा मेटाकॉर्प। तो ये सेकंड कंपनी है जिसके रिजल्ट अच्छे लगे मुझे। देखो, अब इन सब में एक ये कंपनी है इंडिया रिन्यूएबल करके, ठीक है। ये कंपनी फैंटेस्टिक है, इसको देखना जरूर रहेगा। इसका Q3 के रिजल्ट बहुत अच्छे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% की ग्रोथ है। 1253 का सेल्स किया था दिसंबर 2023 में, 1698 करोड़ का अभी किया है, और EBITDA 37% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट इनका जो है 27% इंक्रीज हुआ है। EPS भी 26% से बढ़ रहा है। तो अब तक जो मैंने 10-11 कंपनी की है, इसमें इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं Q3 के, आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसके बाद GTPL हेथवे करके, इसका भी कुछ खास नहीं है। वीगो बायोटेक, भाई Q2 में जब इसके रिजल्ट आए थे तो इस शेयर ने बहुत धमाका मचाया था, और स्पेशली जब ये नया वायरस चाइना का आया था तो पिछले एक हफ्ते जो पिछले से पिछले वाला वीक रहा था उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन Q3 के रिजल्ट देखिए आप, -5% सेल्स रही है इसके Q3 में, तो बकवास शेयर था ये।
पता नहीं कौन इसको उठाया जा रहा था। इसके अलावा अगर मैं देखूँ टाटा एलेक्सी, 2021 में इस कंपनी में मैंने शायद इन्वेस्ट किया था, 21 या 22 का करीब रहा हूँगा मैं, और ऐसे ही 5600 के करीब ख़रीदा था मैंने। जैसे ही 6800 हुआ था मैं एग्जिट कर गया था इसे टाटा एलेक्सी से। लेकिन देखिए सेल्स ग्रोथ सिर्फ 3% की ग्रोथ दिखाई है इसने। तो टाटा एलेक्सी किसी टाइम पे 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी इसकी सेल्स जा चुकी है। तो फंडामेंटली तो टाटा की कोई भी कंपनी आप देख लो सभी अच्छी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें ग्रोथ नहीं है। इसके बाद अगली जो कंपनी है वो है आपकी TCS। 6% की टॉप लाइन ग्रोथ है, 4% का EBITDA ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट 5% से ग्रो किया है, EPS 12% के हिसाब से ग्रो किया है। TCS पे मैंने सुबह वीडियो बनाया ही था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और 6% के हिसाब से अगर आप जाओगे तो क्या ही मिलेगा उसमें। और इसके बाद है आपका टीमो प्रोडक्शन, 27% की सेल्स डिक्लाइन हुई है इस वाले क्वार्टर में। पदम कॉटन, EBITDA 96%, नेट प्रॉफिट 600%, EPS 121% के हिसाब से ग्रो किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो दिसंबर 2023 में इनकी सेल्स ग्रोथ 0% थी, अभी इन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की सेल्स कर दी है। तो और भी इनके रिजल्ट देखने होंगे, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। इसके बाद में अगर आपका देखूं, इसके बाद जो अगली कंपनी है वो TRIL, ट्रेल। तो भाई इनका 51% का ग्रोथ रहा है दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में। 369 करोड़ की इन्होंने क्वार्टरली सेल्स की थी और अभी 559 करोड़ की इन्होंने क्वार्टरली सेल्स की है। टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है इस वाले क्वार्टर में। EBITDA इनका 125% से ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट 252% से, EPS 235% से ग्रो किया है। तो ये ट्रेल तीसरी कंपनी है जिसके रिजल्ट मुझे Q3 में अच्छे लगे। अभी मैंने ऊपर इंडिया रिन्यूअल करके जो कंपनी थी वो अच्छी लगी थी। इसके बाद ट्रेल, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ये देखने वाली कंपनी रहेगी। देखो जब आप बहुत सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट कवर करेंगे तो आपको रिजल्ट से ही पता चल जाएगा कि इस कंपनी को आपको अपने रडार में रखना है, किसको नहीं रखना है। इसके बाद UH जावेरी करके एक कंपनी है जिसकी भाई डबल हो गया, इसका क्वार्टरली ग्रोथ जस्ट डबल हो चुकी है, लेकिन नेट प्रॉफिट, EPS, EBITDA सब लॉस में है। तो इस कंपनी को देखना ही बकवास है। इसके बाद दर्शन ओरना करके एक कंपनी है, ये भी लॉस में चल रही है। कोरे फूड्स करके, इसका भी कोई खास ग्रोथ नहीं है। लील इलेक्ट्रिक्स, इसमें भी कोई खास ग्रोथ नहीं है। इसके बाद कृष्णा वेंट करके है, कृष्णा वेंट के 98% की ग्रोथ दिखाई है इसने। तो 64 लाख की सेल्स थी भाई दिसंबर 2023 में, 1 करोड़ 27 लाख इस वाले क्वार्टर में किया है। तो देखो जब ज़्यादा छोटी कंपनी हो तो उसमें आप कुछ कह नहीं सकते, वहाँ पे जो भी आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं ये आप नहीं कह सकते उसके बारे में कुछ भी। इसके बाद आप अगली कंपनी है GM बेवरेज। भाई इस कंपनी में मैं 2000 कोविड के बाद एंटर हुआ था इस कंपनी में, और मुझे याद है इसका शेयर लगभग ऐसे करीब रहता था 350 के आसपास था, और 650 पे मैंने एग्जिट किया था। ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जो कि आपकी देसी ठर्रे वाली जो दारू होती है ना वो पीती, सारे बेवड़े इसको इसके ग्राहक हैं। तो मुझे अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन अगर आप इसकी, मैंने बहुत अच्छे से इसकी हर कॉल अटैम्प्ट की थी, 10 साल की भी अगर इसका देखेंगे ना तो ये कंपनी कभी भी डबल डिजिट में, अभी भी देखो क्वार्टरली रिजल्ट 6% के हिसाब से ग्रो की है, तो ये कभी डबल डिजिट में गई नहीं। उसी टाइम पे थोड़ा कोविड के बाद ही इसमें ग्रोथ आई थी जब मैंने एंट्री ली थी इसमें, और 600 से ऊपर जब ये शेयर गया था मैं एग्जिट कर गया था। तो महाराष्ट्र बेस्ड देसी दारू जो होती है वो बनाती है, महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है इसके ब्रांड जो है, लेकिन अभी तो इसकी हालत ख़राब है। इसके बाद मैप्रो इंडस्ट्री, कुछ खास रिजल्ट नहीं है। एमराल्ड फाइनेंस, भाई इसको देखना पड़ेगा, इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 67% के हिसाब से, ये NBFC है, और EBITDA 101%, नेट प्रॉफिट 108% और 87% का EPS ग्रो किया है। तो देखो NBFC जब ग्रोथ ज़्यादा करती है तो उसमें सबसे पहला चीफ फेजेस क्या रहता है कि जब मान के चलिए इनिशियल स्टेज है, कोई NBFC शुरू हो रही है, उस टाइम पे वो अच्छा ग्रोथ दिखाती है। लेकिन अगर कोई NBFC अच्छे ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है तो दो चीज़ें देखने वाली बात रहती है, उसके प्रोविजंस तो नहीं बढ़ रहे हैं और वो अपनी बुक वैल्यू का किस पोर्शन पे ट्रेड कर रही है, ये भी देखने वाली चीज़ रहेगी। तो रिजल्ट तो इसके भी अच्छे आए। इसके बाद आपका
ये समरसता लैब करके है, इसकी सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं है। और आई स्ट्रीट नेटवर्क, यहाँ भी कुछ खास रिजल्ट नहीं है। इसके बाद क्रिस्टो वाली कंपनी है, ये भी सेल्स ग्रोथ 60% डाउन रही है इसकी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ये लगभग 40 कंपनी है। तो अभी मैंने आपको देखो, एक तो एमराल्ड फाइनेंस NBFC है, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी करके जो कंपनी मैंने बताई थी, उसके रिजल्ट अच्छे थे, उसे आप देख सकते हैं। और तीसरी कंपनी मैंने जो बोली थी TRIL करके, आप इसको, इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आए, इसे भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और कंपनी थी जिसके रिजल्ट अच्छे आए थे, वो मैं आपको बता दूं, ये थी सा मेटाकॉर्प करके, सा मेटाकॉर्प। ये शायद IT वेस्ट कंपनी हो सकती है, देखना पड़ेगा, मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। 209% की सेल्स ग्रोथ है। तो ये 3-4 कंपनी है, देखो 40 कंपनियों के Q3 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इनमें से 3-4 कंपनी है जिनके रिजल्ट ठीक है। अब इनके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स में क्या है कि कोई कंपनी अगर अपना बिजनेस कर रही है तो उसका पहले समझो बिजनेस मॉडल क्या है, जो ग्रोथ उसमें आ रही है वो सिर्फ एक क्वार्टर के लिए है या फ्यूचर में भी सस्टेन करेगी, उसका इकोनॉमिक आउटलुक क्या है। आप गूगल के थ्रू या किसी भी और मीडियम के थ्रू देख सकते हैं, उससे रिलेटेड बुक्स आपको सेक्टर से रिलेटेड मिल जाएंगी, उसके थ्रू जा सकते हैं वो किस स्टेज पे है। जैसे अभी आप देखेंगे कि इंडिया में जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसकी साइकिल पिक आउट हो चुकी है। जो ऑटो पैसेंजर व्हीकल है इसमें ग्रोथ जो है पिक आउट हो चुकी है। लेकिन अभी टू व्हीलर है, टू व्हीलर में एक शिफ्ट हो रहा है, आपका जितना भी टू व्हीलर इंडस्ट्री है यहाँ पे पेट्रोल डीजल से ज़्यादा इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अभी इसकी साइकिल पिक आउट नहीं हुई, तो इसमें जितनी भी कंपनियाँ वो ग्रो कर रही हैं। तो बजाज ऑटो वन ऑफ दी ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, क्योंकि जो टू व्हीलर का इलेक्ट्रिक मार्केट है जिसमें पहले ओला डोमिनेट करता था, अब वहाँ पे बजाज जो टू व्हीलर में है वो आपका कहीं ना कहीं मार्केट शेयर लेता जा रहा है। तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी रीजनेबल है, हालांकि शेयर का प्राइस शायद 8 या 10 हज़ार के करीब है, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो मार्केट धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है वो टू व्हीलर इंडस्ट्री में हो रहा है। तो देखना होगा कि आपको डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंपनी पे, ROCE उसका सही होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रीजनेबल होना चाहिए, रिटर्न ऑन असेट भी देख सकते हैं। NBFC है तो फिर उसको देखने के जो पैरामीटर है वो पूरी तरह चेंज हो जाएंगे। तो आज भी कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए, 6 या 7 कंपनियों के आए, वो भी मैं कवर करूँगा। लेकिन अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगी और मुझे लगता है कि इसकी कौन कॉल मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह बढ़िया है, तो मैं उस पर डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।